हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8। और इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है लिंग। ठीक है, जैसा कि आपको वैसे पता चल ही गया होगा कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इस अध्याय में हम लोग दो लिंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो कि आप लोग पहले अपनी कक्षा में पढ़ चुके होंगे। आपको पता भी होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं अपना ये अध्याय। तो सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, क्यों हम इसे ही लिंग कहते हैं, इसे क्या परिभाषा है, चलो देखते हैं। लिंग, जेंडर, वो चिन्ह है जिससे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना हो। ठीक है, मतलब लिंग या जेंडर वही एक चिन्ह है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सामने वस्तु है वो वस्तु पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोगों ने एक नाम दिया है लिंग का। ठीक है, तो देखो ये परिभाषा क्या, अभी तो जो ये मैंने बताया ये तो बस एक ऐसी ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो हकीकत में परिभाषा है वो क्या है, ये है। देखो, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे संज्ञा आया है। ठीक है, संज्ञा क्यों आया है? क्योंकि शब्द बिना संज्ञा के बन ही नहीं सकते। तो यहां देखिए, शब्दों के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री या पुरुष, संज्ञा कैसे पता चलेगा? नाम से पता चलेगा हमें। ठीक है, तो शब्द का जो रूप है जो किसी भी संज्ञा के द्वारा ये हमें बताता है कि सामने वाली जो वस्तु है वो स्त्री है या पुरुष है, उसे हम कहते हैं लिंग। ठीक है, देखो, द फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट शोज वेदर अ नाउन इज मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, अब देखो, हिंदी भाषा में लिंग के सामान्यतः दो भेद होते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें सामान्यतः मेरे प्यारे बच्चों दो ही भेद होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से दो भेद है आप देख लो, यहाँ पे है। एक है आपका पुल्लिंग, फिर है दूसरा ये स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग में देखो ये लड़का है और ये देखो ये मोर है। ठीक है, और स्त्रीलिंग में क्या है? लड़की है और मोरनी है। ठीक है, चलो पहला है वही देख लीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अब चलो देखते हैं पुल्लिंग जेंडर क्या होता है, पुल्लिंग लिंग क्या है। देखो, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, पुल्लिंग का मतलब होता है संज्ञा का वो शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि जो सामने वाला है वो पुरुष है, तो उसी को कहा जाता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर लड़का, मोर, पति, राजा, बच्चा, छात्र, शेर, नौकर। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं इन शब्दों को पढ़ के आप लोगों को पता चल रहा है ना, ये लड़के, ये मतलब पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्त्रीलिंग किसको कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों से जब हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाली जो वस्तु है वो स्त्री है, ठीक है, क्योंकि वो स्त्री जाति के बारे में बात कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे लड़की है, ठीक है, मोरनी, पत्नी, रानी, बच्ची, छात्रा, शेरनी, नौकरानी आदि। ठीक है, तो आपने देखा लड़का पुल्लिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक उसी प्रकार मोर, मोरनी, पति, पत्नी, राजा, रानी, बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी। ठीक है, चलो अभी तो हमने ये पढ़ा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है, पर हम पहचानेंगे कैसे इनको? तो आ जाओ देखते हैं लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। देखो, कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की। संज्ञा या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो स्त्री या पुरुष ही होंगे, वो स्वाभाविक तौर पर स्त्री या पुरुष होते हैं। जैसे जब आप पुरुष की बात करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पुरुष को पुरुष ही बोलोगे। अगर आप स्त्री की बात करते हो तो आप स्त्री को स्त्री ही बोलोगे। लड़का की बात कर रहे हो तो लड़का को लड़का बोलोगे, लड़की की बात कर रहे हो तो लड़की बोलोगे। ठीक है, देखो नित्य पुल्लिंग, एक नित्य पुल्लिंग का क्या धारणा है, चलो देखते हैं। कुछ प्राणी पुरुष रूप में जाने जाते हैं। देखो, बहुत से ऐसे प्राणी हैं, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, ठीक है, जिनको हम पुल्लिंग के ही तौर पे जानते हैं, क्योंकि वो पुरुष ही होते हैं। ठीक है, वो पुरुष हो चाहे मादा हो,
ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपका वो पुरुष जाति के ही रूप में वो जाने जाएंगे। जैसे मच्छर है, ठीक है, मच्छर में क्या होता है आपको पता है, पुल्लिंग भी होता है स्त्रीलिंग भी होता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है मच्छर। मच्छर का मच्छरी या कुछ ऐसा करके नहीं है शब्द, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मच्छर क्या है, मच्छर एक पूरे प्रजाति को दर्शाता है जिसमें आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। भेड़िया, ठीक है, भेड़िया, भेड़िया चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, ठीक है, चाहे पुरुष और स्त्री हो, आप उसको भेड़िया ही बोलोगे। फिर है उल्लू, कछुआ, तोता, भालू, खरगोश आदि, ये नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो पुल्लिंग ही शब्द हैं, इनमें मादा भी होती है, ठीक है, इनमें स्त्री भी होती है, लेकिन यहाँ पे पुरुष और स्त्री के नामों में कोई भेद नहीं किया जाता है, इनको एक ही नाम दे दिया जाता है, पुल्लिंग का नाम। ठीक है, तो ऐसा हमारा समूह जिसमें पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं होता, उस पूरी जाति को एक ही नाम दे दिया जाता है, चाहे वो स्त्री जाति की हो चाहे पुरुष जाति की हो, उसी को कहा जाता है आपका नित्य पुल्लिंग। ठीक है, देखिए यदि इनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो इनसे पहले मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर ये तो संपूर्ण जाति का हो गया, लेकिन अब अगर आपको ये बताना है कि आप बात कर रहे हो मादा की इसमें, तो आपको ना मादा शब्द उसमें पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जोड़ोगे, देखो, जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा उल्लू, मादा कछुआ, मादा तोता, लेकिन ये शब्द बोला नहीं जाता है। ठीक है, आप आमतौर पे क्या बोलते हो, आप यही बोलोगे ना, उल्लू, तोता, भालू, मच्छर। आप ये नहीं बोलोगे मादा मच्छर, मादा भेड़िया, आप नहीं बोलोगे ये चीज। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है आपका नित्य पुल्लिंग। फिर आता है नित्य स्त्रीलिंग। जिस तरीके से नित्य पुल्लिंग है वैसे ही आपका नित्य स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं चाहे वो पुरुष जाति के हों, लेकिन उनका नाम संपूर्णतः क्या होगा, स्त्रियों का होगा। ठीक है, जैसे ये देखो, कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, ठीक है, कोयल, मछली, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। ठीक है, ये नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अगर आपको इनसे पुल्लिंग बनाना है तो पहले आपको नर शब्द जोड़ना पड़ेगा। कैसे, नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नर चिड़िया, नर चील, नर मकड़ी आदि। पर ये कोई बोलता नहीं है। ठीक है, आमतौर पे क्या बोलते हैं हम लोग, कोयल बोलते हैं, मक्खी बोलते हैं, ठीक है, मछली बोलते हैं, चील बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या होता है नित्य पुल्लिंग और क्या होता है नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा पुल्लिंग शब्द, इसका क्या अर्थ है, आ जाओ देखते हैं। दिनों, भारतीय महीनों, देशों, पर्वतों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, द्वीप के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये पढ़ोगे कौन कौन से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग शब्द के श्रेणी में आते हैं। तो देखो, अगर आप दिनों के बारे में बात करो, दिनों, ठीक है, भारतीय महीनों की अगर आप बात कर रहे हो, भारतीय महीनों का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है, जैसे श्रावण मास है, चतुर्थ मास है, ये सब क्या है, ये सब हमारे भारतीय मास होते हैं। जनवरी फरवरी तो ये तो अंग्रेजों के हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय मास क्या होता है, श्रावण मास हो गया आपका, ठीक है, चतुर्थ मास होता है, एकादशी, ये सब क्या है, ये सब हमारे मास चलते हैं हमारे भारतीय लोगों के। ठीक है, देशों के नाम, अगर आप किसी देश का नाम बोल रहे, जैसे भारत बोलते हो, चाइना बोलते हो, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग ही होते हैं, इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये पुल्लिंग ही कहलाते हैं। पर्वतों का नाम आप ले रहे हो, आप ग्रहों का नाम ले रहे हो, रत्नों का, पेड़ों का, अगर आप द्वीपों का भी, जैसे एशिया महाद्वीप है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जब आप ये सारे महाद्वीपों का भी नाम लोगे ना, तो इसका क्या मतलब है कि आपको पुल्लिंग ही शब्द वो कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये नित्य पुल्लिंग के अंश होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं बोलोगे मादा पेड़, ये नहीं बोलोगे। ठीक है, चलो अब कौन से ऐसे शब्द होते हैं, और कौन से है, देखो, आओ, आओ, पा, पन, तव, आवा, औड़ा, खाना, दान, वाला, एरा, प्रत्येकों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो जिन शब्दों में ये भी रहेगा ना, वो भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, देखो, ता, आवट, आहट, इया, आई, नी, इनी, आनी, आइन, इया, इक, मती, वती,
प्रत्यय वाली संज्ञाएं क्या कहलाती हैं, स्त्रीलिंग की शब्द कहलाते हैं। फिर क्या है, देखो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी संपूर्ण विश्व में नदियां हैं उनका नाम स्त्रीलिंग के भेद में आता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए लिंग परिवर्तन के नियम। ऐसा नहीं है कि जो लिंग है बस वही लिंग रहेगा, आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। तो कुछ नियमों का अनुसरण करके आप क्या कर सकते हो, लिंग परिवर्तित कर सकते हो। तो कौन कौन सा है, आ जाओ देख लेते हैं। देखो पहला है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ और आ करने पर। ठीक है, अगर कोई संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो उसमें आप अंत में, उस पुल्लिंग शब्द के अंत में आप क्या करोगे, अ जोड़ दोगे या आ जोड़ दोगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। कैसे, देखो छात्र छात्रा, तो आपने आ जोड़ दिया तो हो गया। शिष्य शिष्या, वृद्ध वृद्धा, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्षा, देखो अ आया प्रिय प्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो आपके संज्ञा शब्द जो कि पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, अगर आप उनके अंत में अ और आ जोड़ दोगे तो आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दोगे। फिर आता है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ या आ को ई करके। ठीक है, पहला तो था कि आप अ और अ या आ जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जो पुल्लिंग शब्द है आपका वो स्त्रीलिंग बदल जाएगा। लेकिन अब एक और यहाँ पे नियम आता है, अगर आप इस अ को और इस आ को, इन दोनों की जगह पे बड़ी ई जोड़ दोगे। आपने क्या किया, अ और आ नहीं लिखा, इन दोनों के स्थान पे आपने बड़ी ई जोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, उससे भी जो पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। आ जाओ देख लेते हैं। देखो बेटा बेटी ई, देखो बेटी ई हो गया, काका काकी, नद नदी, पुत्र पुत्री, नर नारी, मौसा मौसी। ठीक है, तो इन सब में आपने ई जोड़ के क्या किया, जो हमारे पुल्लिंग शब्द थे आपने उनको स्त्रीलिंग में बदल दिया। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ को इया करके। ठीक है, तो जो आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं अगर उनके अंत में आ आता है तो आप उसको इया में बदल दीजिए, इससे आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दोगे। जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया इया, ठीक है, बंदर बंदरिया, चीड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया। ठीक है, चलो अब कौन सा नियम है ये देखो, जो पुल्लिंग हमारे संज्ञा शब्द है उनके अंत में इन लगा के भी आप क्या कर सकते हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हो। मतलब आप इन लगा दीजिए अंत में शब्दों के। कैसे, ग्वाला ग्वालिन, ठीक है, कुम्हार कुम्हारिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, जुलाहा जुलाहिन, माली मालिन। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन लगा दिया। ठीक है, अब फिर कौन सा आप नियम अनुसरण कर सकते हो, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर को आनी करके। ठीक है, जो भी पुल्लिंग आपके शब्द है उनका जो अंतिम स्वर है, मतलब जैसे आप उसको खत्म करोगे तो उनका जो अंतिम स्वर होता है बोलने वाला, उसको आप आनी में बदल दीजिए। कैसे बदलोगे, चलो देख लो। ये नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, राजपूत राजपूतनी। ठीक है, अब देखो फिर दूसरा कौन सा आप नियम यहाँ पे अनुसरण कर सकते हो, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में आप लोग क्या कीजिए, आइन को जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे लाला ललाइन, आइन देखो आया, गुरु गुरु आइन, ठीक है, बाबू बबू आइन, पंडित पंडिताइन। ठीक है, देखो आइन आया ना, तो इस तरीके से भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हो। फिर क्या आप यहाँ पे नियम इसका लागू करवा सकते हो, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगा दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंत में आप क्या कीजिए, आप नी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो शब्द कैसे बदलेंगे, आ जाओ देखते हैं। शेर शेरनी, ठीक है, जाट जाटनी, हंस हंसनी, भील भीलनी, तो आपने नी जोड़ दिया। ठीक है, अब कौन सा यहाँ पे आता है, देखो
पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आन को, ठीक है, अगर किसी भी पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आपका आन आता है, उसका जो उच्चारण है, उस स्वरों का उच्चारण पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि वो आन के रूप में आ रहा है तो आप उसको किस में परिवर्तित कर दोगे? आप उसे परिवर्तित करोगे अति में और वान में, ठीक है, और वती कर दोगे। मतलब अति, आन को अति में कर दोगे, वान को वती में कर दोगे, ठीक है। देखो कौन सा शब्द, कौन सा नियम आप यहाँ पे लागू कर सकते हो? जो आन है अंत में उसको आनी आती कर दोगे और जो वान है उसको वती कर दोगे। देखो गुणवान गुणवती, श्रीमान ये श्रीमती, ठीक है, श्रीमती आएगा। बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, ठीक है। चलो फिर आता है आपका कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर ई का जोड़ने पर। बहुत से ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनका जो अंत होता है ना उसमें अ और क का स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनके स्थान पे अ क के स्थान पर आप ई का जोड़ दोगे, ठीक है। अ क के स्थान पर आप ई का जोड़ दोगे। तो कैसे करोगे आप पुल्लिंग शब्द को, कैसे स्त्रीलिंग में बदलोगे? देखो अध्यापक अ का है तो आप इसको अध्यापिका ई का, ठीक है। गायक गायिका, बालक बालिका, लेखक लेखिका, ठीक है। अब देखो बारी आती है आपकी, कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एकदम ही भिन्न होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने जो देखा है झ तक, यहाँ तक क्या था, आप अंत में जो शब्द है आपका आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जोड़ के। जैसे अ क को इका कर दीजिए, आन को अति, वान को वती, ऐसे करके आप क्या करते हैं, जो अंत वाले शब्द हैं आप उनको बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जब आप इनको स्त्रीलिंग में बदलते हैं ना तो आपको इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। तो आप उल्टा हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है। ये जितने भी अभी तक आपने झ तक पढ़ा है इसमें कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है। आपने क्या किया है, बस चीजें जोड़ के आपने शब्दों को बदल दिया है। लेकिन ये जो अंत वाला है इसमें क्या होता है, पुल्लिंग शब्द अलग होगा तो स्त्रीलिंग उसका बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे आप कुछ जोड़ोगे नहीं। जैसे बिलाव का बिल्ली है, अब बिलाव का बिलाविन या बिलावती कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या है, बिलाव का आपका बिल्ली है, ठीक है, राजा का रानी है। देखो यहाँ पे शब्द ही परिवर्तित हो गए, आपने इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं है, ठीक है, आपने शब्द ही परिवर्तित कर दिया है। वर का वधु है, पति का पत्नी है, बैल का गाय। अब बैल का बैली ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्या किया, बैल एक अलग शब्द है तो गाय एक अलग शब्द है, ठीक है। पुरुष का स्त्री है, ठीक है। तो देख लिया, इस प्रकार से आपने ये देखा है कि जो हमारे लिंग होते हैं उसके दो प्रकार हैं, स्त्री और पुल्लिंग, और कौन कौन से शब्दों को आप जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आप इन्हें बदल सकते हो, ठीक है। तो इस पाठ में सिर्फ इतना है। अब आ जाओ देखते हैं इस पाठ से हमने सीखा क्या है। देखो आप जानते हो हमने सीखा है लिंग। लिंग क्या करता है, लिंग स्त्री जाति और पुरुष जाति का हमें बोध कराता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं और जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये जो पाठ है हमारा, जो अध्याय है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, इस अध्याय को आपको पढ़ना है और ये जितना भी अभ्यास कार्य है ये आपको पूर्ण करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं अब आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय।